वाराणसी से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिगरा थाना और चेतगंज थाना को मिली बड़ी सफलता, चेन स्नैचर को किया गिरफ्तार। वाराणसी के सिगरा थाना और थाना चेतगंज को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत कई दिनों से वाराणसी में हो रही चेन स्नैचिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए जब पुलिस ने अपने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें यह पता चला कि 2 गिरफ्तार अभियुक्त बेहद ही आपराधिक किस्म के हैं, जो सिगरा, लंका, चेतगंज, वाराणसी के कई जगहों पर चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गैंग की तरह चला रहे अभियुक्तों ने कई ऐसी घटनाओं को वाराणसी में अंजाम दिया, जिसके बाद प्रशासन के कान खड़े हुए हैं और प्रशासन ने गंभीरता से पूरे मामले को देखते हुए जब लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पता चला, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 व्यक्तियों को धर दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में यह पता चला कि इनके तार प्रयागराज तक जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई जिलों में चयनित मैचिंग और लूट की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया है और इसमें से 2 अभियुक्त बेहद ही शातिर किस्म के हैं और उन पर गैंगस्टर से लेकर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से यह शातिराना तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे, वह बेहद ही चालाकी से किया करते थे, क्योंकि कई बार छापेमारी के बाद यह अभियुक्त पुलिस की पकड़ में नहीं आया करते थे, जिसके बाद पुलिस विभाग ने मुखबिर की सूचना मिलने पर मारवाड़ी से लहरतारा जाने वाली रोड पर घेराबंदी कार्य ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस के आला अधिकारियों का मानना है कि जिस तरीके से यह गैंग बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद इस तरह की घटना पर वाराणसी में लगाम लग सकेगी। पुलिस द्वारा आज ये बताओ। पिछले कुछ दिनों में लंका में, चेतगंज में और सिगरा में चेन स्नैचिंग की कई घटनाएं हुई थी, जिसमें लगातार प्रयास के बावजूद भी कुछ दिन तक सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन टीम लगातार लगी हुई थी। सीओ चेतगंज, इंस्पेक्टर सिगरा और चेतगंज थाने की पुलिस सीओ चेतगंज साथ में तो लगातार प्रयासरत थी। इसे कल सफलता मिली। 2 उसमें शातिर किस्म के अपराधी और एक उनके द्वारा लूटे गए चेन को बेचने वाला जो शराब था, सुनार, वो गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं पहले से ही काफ़ी अपराध जगत में इनके अपराध है। एक खिलाफ इस मुकदमों के अलावा 28 मुकदमा पहले से है, जो मनोज शुक्ला हिस्ट्री सीटर भी है और कुख्यात संतोष शुक्ला गैंग का मेंबर भी है और उसका भाई भी है। ये भी अक्टूबर महीने में जेल से छूटा और जेल से छूटते ही इस अपराध में बिल्कुल लिप्त हो गया था। जो इसका पैतृक घर था वहाँ ताला बंद करके ये जाके के अलग लंका क्षेत्र में किराए पर रह रहा था। दूसरा अपराधी जो लड्डू ठटेरा, ये भी इसके ऊपर 12 से 14 मुकदमे पहले के ही हैं, जिसमें गैंगस्टर के हैं, एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दोनों ने मिल करके 6 चेन स्नैचिंग की थी और उनसे संबंधित जो माल होता था, ये सोहन, जिनके पास से ले जाते थे शराब के पास, जो बेसिकली औसानगंज जयपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन रेशम कटरा में इनकी दुकान सिर्फ इसी पर्पज़ की दिखी रही है वो कि ये चोरी के मटेरियल को खरीदना, फिर किसी कंसर्न की शराब क्या बेच देना ले करके। इन्होंने तुरंत ही माल को गला देना, क्योंकि इनको पता होता था कि ये माल चोरी का है, स्नैचिंग का है, तो इसे तुरंत ही उसको चेंज कर देते थे। जैसा कि इनको बताया मॉडल ऑपरेंडी में इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हमारी जो चेन स्नैचिंग के गोल्ड हैं वो मिले हैं, जिनको जब ये अरेस्ट हो रही थी तो वहाँ पे इनके पास से 21 किलो 400 ग्राम जो तोलाया गया बाद में, तो गांजा मिला है। क्योंकि बीच में ये धंधों में जब ये, क्योंकि ये टेम्पो चलाता था लल्लू ठटेरा, तो उस दौरान ट्रांजेक्शन भी इधर उधर कर लेता था सामानों का, ड्रग्स के। ये पहले भी इस तरह के धंधे में जेल जा चुका है 2 बार लल्लू ठटेरा, तो वो भी इनसे बरामद हुआ है। तो एक अच्छी बरामदगी हुई इनके पोजीशन से। इसके साथ ही जो मनोज शुक्ला है, वो नैनी में एक हत्या हुई थी जसनोट में, वहाँ इसकी विवेचना से भी सीआईडी को भी ट्रांसफ़र हुई थी। काफ़ी वेल नोन केस थी, उसमें काफ़ी समस्या हुई थी। उसमें ये वांछित भी है, 25,000 रुपये का इनाम भी उस पर घोषित है। तो लगातार ये 2016 से उसमें ये वांछित चल रहा था। ये जो कार्रवाई हुई काफ़ी अच्छी थी, सराहनीय थी। एसएसपी साहब ने पूरी टीम को 25,000 रुपये की नगद धनराशि पुरस्कृत किया है, जो भी आपके सामने इनको दिया गया इंस्पेक्टर सिगरा साहब को। और निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी से इस तरह के अपराध में अंतर आएगा और ये काफ़ी सराहनीय कार्रवाई है। सर, क्या लगता है इनके तार गैर जनपद तक हैं, गैर जनपद में भी हैं, या फिर काशी में अन्य दुकानों को भी चिन्हित करना है? नहीं, इससे कुछ और भी गैंग के बारे में बहुत वैल्यूएबल जानकारी मिली है, क्योंकि मनोज शुक्ला के तार इलाहाबाद की भी अपराध जगह से जुड़ा हुआ है और जगहों पे है। उन मिली जानकारियों के आधार पर आगे हम काम कर रहे हैं।